जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। ये चल रहा था यात्रा वृत्तांत, गद्य काव्य और यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। तो ये हैं राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। राधाचरण गोस्वामी भारतीय द्विगुणी रचनाकर हैं। ये भी याद करके चलना है कि किस युग के लेखक हैं। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया है। राधाचरण गोस्वामी के बारे में काव्य क्या लिखते हैं? प्रेम बगीची, इश्क चमन, भ्रमर गीत, विधवा विलाप, 12 मासी। नाटक हैं सुदामा नाटक, सतीश चंद्र चंद्रावसी, अमर सिंह राठौर। संपादन है भारतेंदु पत्रिका और संस्थापक हैं कविकुल कौदमी संस्था के। अगला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। इसमें नहीं है की बात है तो सी विकल्प है शोक सभा। शोक सभा रविन्द्रनाथ त्यागी का व्यंग्य लेख है जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बैठे ढाले 1972, देवदार का पेड़ 1972, फुटकर 1976 इनके अन्य व्यंग लेख हैं। शेष सभी शरद जोशी का व्यंग लेख हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो ये हैं डी हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई के व्यंगों का एक संग्रह है। इसमें उनके 26 व्यंग शामिल हैं, जिसमें समाज में फैले भ्रष्टाचार, दिखावा और अफसरशाही आदि को उन्होंने अपनी कलम से निशाना बनाया है। अगला है, तुलसी चंदन घिसे के लेखक हैं। तो ये हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई तुलसी चंदन घिसे के लेखक हैं। इस रचना की मूल अंतर्वस्तु और उसके भाषा शिल्प दोनों ही स्तरों से यह ज्ञात होता है कि परसाई जनता के रचनाकर थे। उनके इस निबंध संग्रह में सारिका के लिए 2 स्तंभ तुलसी चंदन घिसे तथा कबीरा खड़ा बाजार में के अंतर्गत लिखे गए 31 निबंध शामिल हैं। इन निबंधों में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने वाले अंतर्विरोधों पर कड़े प्रहार किए हैं। हरिशंकर परसाई की रचनाओं में मौलाना का लड़का, राग विराग, समाचार का तावीज़, भोला राम का जीव, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता, प्रेम का मारा और सत्य साधक मंडल, आवारा, भीड़ के खतरे आदि कहानियाँ व्यंग्यपरक हैं। इन कहानियों में यदि एक और राजनीति और शासन तंत्र की विकृतियों एवं कार्य पद्धति की आलोचना की गई है, तो दूसरी ओर साधारण आदमी की यातनाओं और महत्वाकांक्षा शून्य मानसिकता के निर्माण की विडंबना को भी रेखांकित किया गया है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो ये है व्यंग। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। समाचार का तावीज़ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं। तो ये है हरिशंकर परसाई। ऊपर की व्याख्या में सब पढ़ चुके हैं। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो ये है डी व्यंग। भूत के पाँव किसकी व्यंग रचना है? तो ये है बी विकल्प है सही, हरिशंकर परसाई। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है। भूत के पाँव पीछे हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। इनकी अन्य व्यंग रचनाएं हैं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र,
विकलांग, श्रद्धा का दौर आदि। नोट: इस प्रश्न में केवल भूत के पाँव पूछा गया है, जबकि वास्तव में रचना है का पूरा शीर्षक है भूत के पाँव पीछे हैं। विकलांग और श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये बी विकल्प है, व्यंग। व्याख्या देख लेते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। हरिशंकर परसाई को व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। यहाँ निबंध हैं, व्यंग्यात्मक निबंध हैं। डिप्टी कलेक्टर, समाचार की तावीज़, वैष्णव की फिसलन, निंदा रस। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? तो ये है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक निबंधों के लक्ष्य को पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंख खोलना है। उनके व्यंग सामान्यतः मूल्यगत विसंगतियों से संबंध होते हैं। मूल्य चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या पीढ़ीगत हो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो ये है नेताजी कहानी। नेताजी कहानी मनोहर श्याम जोशी की व्यंग रचना है। शेष रचनाएं हरिशंकर परसाई की है। नेताजी की कहानी के लेखक हैं तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ डी विकल्प होगा, मनोहर श्याम जोशी। अगला है प्रश्न, पुनः वही है, नेताजी कहानी के रचनाकार हैं, ये हैं मनोहर श्याम जोशी। यहाँ प्रश्न है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है, तो ये है बी विकल्प, अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय व्यंग्यकार नहीं है, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। रविन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ़ घोघी, हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं। लतीफ़ घोघी ने भी व्यंग कृति व्यंग्यचरितम लिखा है। परसाई जी की व्यंग रचनाएं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर आदि। रविन्द्रनाथ त्यागी की प्रमुख व्यंग रचनाएं हैं उर्दू हिंदी हास्य व्यंग, वसंत के पतझड़ तक, भाद्रपद की सांझ, एक फाइल का सफ़र, पूरब खिड़ी पलाश आदि। अगला प्रश्न है, इन्होंने स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं हैं, ये हैं डी बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त स्वतंत्रता पूर्व हिंदी व्यंग्यकार हैं, शेष स्वातंत्र्योत्तर व्यंग्यकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? यहाँ दोनों दिया है, सी और डी, यानी बेढब बनारसी और पांडे वेशंस शर्मा उग्र। व्याख्या को हम लोग देखते हैं। उपर्युक्त में से बेढब बनारसी अर्थात कृष्णदेव प्रसाद गौड़ तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र दोनों ही हिंदी के व्यंग्यकार हैं। बेढब बनारसी की प्रमुख व्यंग रचना हुक्का पानी तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रमुख व्यंग रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर प्रकाशित हुई हैं। अगला है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। हिंदी के चर्चित व्यंग लेखकों में बालमुकुंद गुप्त, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली तथा ज्ञान चतुर्वेदी हैं। राकेश मोहन आधुनिक चेतना के लेखक हैं तथा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर छायावादोत्तर गद्य के लेखक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें